शिकारी पक्षियों के कहर से तो हम सभी वाकिफ हैं कि किस तरह ये पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि सारे पक्षी इनके डर से कांपते रहते हैं। वैसे तो अक्सर ही इन्हें शिकार करते और दूसरे पक्षियों को मार गिराते हुए देखा जाता है, लेकिन जब इनका दिन खराब होता है तो ये भी किसी जानवर के हत्थे चढ़ जाते हैं और इनका शिकार बन जाते हैं। आज की ये वीडियो शिकारी पक्षियों और जंगल के जानवरों के बीच होने वाली है। यहाँ जंगल के जानवर इन पक्षियों को बुरी तरह मारने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो दौड़ने के मामले में चीता की बराबरी कर सके, क्योंकि चीता जंगल का एक ऐसा जानवर है जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है और इसकी यही एबिलिटी शिकार करने में इसकी काफी मदद भी करती है। चीता अपनी रफ्तार का एक ऐसा ही नमूना इस क्लिप में दिखाने वाला है। यहाँ दो चीता मैदान में घूम रहे ऑस्ट्रिच को देखकर तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और इनकी तरफ देखते रहते हैं। चीता अब इस फिराक में है कि जल्द ही इन दोनों ऑस्ट्रिच को अपना शिकार बनाकर इन्हें अपने भोजन में शामिल कर सके, इसीलिए वो धीमे कदमों के साथ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं एक ऑस्ट्रिच अपने पंखों को फैलाकर काफी खुश नजर आ रहा है और मैदान में टहलने लगता है। शायद ये ऑस्ट्रिच इस बात को नहीं जानता कि जल्द ही इसकी ये खुशी अब मातम में बदलने वाली है, क्योंकि चीता इसका शिकार करने के लिए इसके काफी करीब बैठे हैं। अब दोनों चीता इस ऑस्ट्रिच को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर तभी ऑस्ट्रिच अपने पीछे मौत को आता देखकर भागने लगता है और भागते भागते काफी आगे पहुंच जाता है, लेकिन एक ऑस्ट्रिच दौड़ते दौड़ते काफी पीछे रह जाता है, जिसके बाद चीता इसे पकड़कर दबोच लेते हैं। ऑस्ट्रिच इनसे छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसकी सारी कोशिश बेकार साबित होती है। तभी इस बीच चीते का एक और साथी वहां पहुंच जाता है और फिर ये सारे मिलकर इसे मार डालते हैं। लायन हंट्स हिरन। हिरन को अक्सर ही पानी के आसपास वाले इलाकों में देखा जाता है। यहाँ एक छोटी मछली से लेकर सांप जैसे खतरनाक जीव को भी मार गिराता है, लेकिन आज ये बेचारा खुद ही शेर के चुंगल में फंस गया है। तो चलिए देखते हैं कि शेर इसके साथ आखिर क्या करता है। इस जू के अंदर एक शेर और 3 शेरनियां मौजूद रहती हैं। यहाँ शेर तो अपनी जगह बैठा रहता है, लेकिन ये तीनों शेरनियां पानी के करीब पहुँच जाती हैं ताकि पानी के अंदर मौजूद हिरन पर अपनी नजरें बना सके। हिरन को पकड़ने के लिए अब तीनों शेरनियां पानी के करीब बैठ जाती हैं और इसके आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी इनका ये इंतजार जल्दी ही खत्म होता हुआ नजर आता है, क्योंकि हिरन इनका शिकार बनने के लिए खुद ही इनके पास पहुंच जाता है। हिरन को अपने पास आता देखकर एक शेरनी बड़ी ही फुर्ती से इसे पकड़ लेती है और इसे लेकर यहाँ से भागने लगती है। तभी शेरनी को भागता देखकर शेर भी इसके पीछे भागने लगता है और इससे शिकार को छीन लेता है। शेर इस शिकार का क्या करने वाला है ये तो आप सब भी अच्छे से जानते ही होंगे। शार्क वर्सेस अल्बाट्रॉस। अक्सर ही अपने शिकार की तलाश में भटकने वाले अल्बाट्रॉस समुद्र के आसपास वाले इलाकों में दिखाई देते हैं, लेकिन इसी दौरान इनका मुकाबला कई बार पानी में मौजूद सबसे बड़े शैतान यानी शार्क जैसे जानवर से होता रहता है। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर क्या होता है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ एक शार्क बड़ी ही मस्ती से पानी में घूम रही है और वहीं किनारे पर भी अल्बाट्रॉस का एक झुंड भी मौजूद है, जो तुरंत ही इस शार्क का शिकार बनने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में जैसे ही एक अल्बाट्रॉस पानी के करीब आता है, शार्क तुरंत ही इसे पकड़कर अपना निवाला बना लेती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। तभी एक और अल्बाट्रॉस अपने भोजन की तलाश में पानी के पास जैसे ही पहुंचता है और शार्क पानी से निकलकर तुरंत ही इसे मार डालती है।
एल्बाट्रॉस इस उम्मीद से पानी की ओर जा रहे हैं ताकि पानी में मौजूद मछलियों को खाकर अपना पेट भर सके। इन्हें क्या पता है कि खुद एक मछली ही अपना पेट भरने के लिए इनका इंतजार कर रही है। अब एक एक करके शार्क इन एल्बाट्रॉस को पकड़ती रहती है और फिर इन्हें मारकर पानी में चली जाती है। सी लायन वर्सेस पेंगुइन। समुद्र के आसपास रहने वाले पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जो पानी में रहने वाली मछलियां, स्क्विड और ऑक्टोपस को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन वही पानी में मौजूद सी लायन भी एक ऐसा जानवर है जो इन पेंगुइन्स को अपना निशाना बनाते रहते हैं। सी लायन और पेंगुइन की एक ऐसी लड़ाई इस क्लिप में दिखने वाली है। इस समुद्र में तैर रहे पेंगुइन को देखकर एक सी लायन इनकी तरफ बढ़ने लगता है और वही पहाड़ पर बाकी के सी लायन भी मौजूद रहते हैं जो धीरे धीरे पानी में उतरने लगते हैं। तभी एक सी लायन इन पेंगुइन को पकड़ने में लग जाता है और इनके झुंड का पीछा करता है। वही पेंगुइन भी अपनी जान छुड़ाने के लिए पानी के अंदर भागते रहते हैं और भागते भागते एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सी लायन भी इनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता क्योंकि अब ये भी इन्हें पकड़ने के लिए इस किनारे पर आ जाता है और इनमें से एक पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करता है। सी लायन इसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाता है और इसके पीछे घूमता रहता है। इधर पेंगुइन भी अपनी जान बचाने के लिए जुट जाता है और इससे बचने के लिए भागता रहता है। पेंगुइन भी इतनी तेजी से दौड़ता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी जान बचा लेगा, मगर सी लायन इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है और इसे अपने मुंह से पकड़कर पानी में ले जाता है। लेपर्ड वर्सेस ईगल। लेपर्ड जंगल का एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार को मारने से पहले घात लगाता है और फिर जैसे ही वो इसके करीब पहुंचता है तो इसका क्या हाल होता है अब खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक लेपर्ड ईगल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है ताकि मौका मिलते ही ये इसका शिकार कर सके। लेपर्ड इतनी शांति से अपनी जगह खड़ा है जिससे ईगल को इसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसीलिए वो बिना किसी डर से अपनी जगह पर शांति से बैठा रहता है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ईगल जैसे ही अपनी जगह से थोड़ा आगे की ओर जाता है वैसे ही लेपर्ड इसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है और एक ही झटके में इसे पकड़कर दबोच लेता है। लेपर्ड की रफ्तार इतनी तेज थी कि ईगल कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए वो तुरंत ही इस लेपर्ड का शिकार बन जाता है। जैकल वर्सेस स्ट्रॉक। अपने लंबे लंबे पैरों के लिए जाने जाने वाला ये स्ट्रॉक मुख्य रूप से यूरोप में पाया जाता है जो आमतौर पर नदियों वाले इलाकों में घूमता हुआ दिखाई देता है। ये पक्षी अपने शिकार में मेंढक, मछली और यहाँ तक के दूसरे पक्षियों के बच्चों तक को शामिल करता है। लेकिन दिन खराब होने पर यह भी किसी और जानवर का शिकार बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी के पास एक जैकल ने स्ट्रॉक को गर्दन से पकड़ा हुआ है और इसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जैकल तुरंत ही इसे बाहर निकालकर इस पर ताबड़तोड़ हमला करता है, जिसके बाद स्ट्रॉक भी पूरी कोशिश से इससे बचने में जुट जाता है। स्ट्रॉक इस कोशिश में लगा हुआ है कि पानी के अंदर जाकर वो इससे जान छुड़ा सके, लेकिन जैकल इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है और इसकी गर्दन को खींचता हुआ जमीन पर पटक देता है। स्ट्रॉक के पास अब इससे बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे क्योंकि जैकल ने जिस तरह से इसको गर्दन से पकड़ा हुआ है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रॉक अब चंद ही पल का मेहमान हो और फिर थोड़ी ही देर में जैकल इसे घसीटकर मैदान के बीच में चला जाता है और इसे नोच नोच कर मार डालता है। लायन कब्स वर्सेस हॉक। अपने शिकार को पकड़ने के मामले में शेर के बच्चे भी इतने ही अतावले होते हैं जितना कि एक भूखा शेर होता है, क्योंकि ये भी अक्सर इसी ताक में घूमते रहते हैं कि कब इन्हें शिकार करने का मौका मिले और ये इसे पकड़कर अपना भोजन बना सके।
जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि शेर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहते हैं और वही मैदान में एक हॉक भी इन्हें घूमता हुआ दिखाई देता है। हॉक को देखकर शेर के बच्चे मन ही मन में काफी खुश होते हैं और इसे पकड़ने के लिए इसके करीब पहुंच जाते हैं और वही हॉक इन बच्चों को आता देखकर थोड़ा हमलावर हो जाता है और इनमें से एक बच्चे को डराकर पीछे कर देता है, लेकिन तुरंत ही हॉक का ये हमला भी थम जाता है। लेकिन शेर के बाकी बच्चे इस हॉक पर टूट पड़ते हैं और इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं और हॉक भी लगातार इन बच्चों को अपनी चोंच से डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी ये कोशिश कामयाब हो इससे पहले ही शेर के बच्चे इसे पकड़ लेते हैं और इसके पंखों को नोचने लगते हैं। अब देखते ही देखते शेर के बच्चे इस हॉक के शरीर को बुरी तरह से नोच डालते हैं और इसके मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेपर्ड अटैक आउल। शिकारी पक्षियों की बात हो और इसमें आउल का नाम शामिल ना हो ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि आउल आसमान में उड़ने वाला एक ऐसा परिंदा है जो अपने शिकार के दिलों में खौफ भर देता है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जिस तरह आउल दूसरे पक्षियों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है, क्या ये लेपर्ड जैसे खूनख्वार शिकारी का सामना कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक लेपर्ड को जैसे ही एक पेड़ पर आउल के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के अंदर छुपे आउल को निकालने की कोशिश करता है। लेपर्ड अब धीरे धीरे पेड़ को नोचने लगता है ताकि वो आउल को निकालकर अपने भोजन में शामिल कर सके। थोड़ी ही देर में इसकी ये कोशिश रंग भी लाती है और वो एक आउल को पकड़ने में कामयाब रहता है। हालांकि एक आउल लेपर्ड से बचने में सफल रहता है, लेकिन दूसरा आउल पूरी तरह इसके चुंगल में फंस जाता है, जिसके बाद लेपर्ड इसे नोच नोच कर खाने लगता है। तो दोस्तों, जंगल में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं कि जब शिकारी पक्षियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो खतरनाक पक्षियों को भी मार गिराते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले।